हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आपका कवर करने वाले हैं इंग्लिश का माइनर कोर्स, जो कि है सेमेस्टर थर्ड वालों का, यानी कि तीसरे सेमेस्टर वालों का, कहा जाए तो सेकेंड ईयर वालों का। एंड ये जो है आपका बीए बीएससी बीकॉम में सभी एक तरीके का पेपर होता है। अगर माइनर कोर्स है वो तो लिटरेचर की बात अलग होती है। अगर माइनर कोर्स अगर आपने लिया है तो वो बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके टॉप क्वेश्चंस इसके पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपका थर्ड सेमेस्टर का पेपर जो इस साल हुआ है ये सारा कवर कर लिया हुआ है विथ सॉल्यूशन। मैंने आपको सारे आंसर बता दिए हैं, 100 क्वेश्चन टोटल थे। एंड उसके अलावा हमने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थर्ड सेमेस्टर पे इंग्लिश के माइनर कोर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 70-80 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कवर कर लिए हुए हैं। अगर आपने वीडियो से नहीं देखा है तो बीए बीएससी बीकॉम के इंग्लिश के माइनर के प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक सीरीज चलाने वाले हैं जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का होगा, जो कि आपके एग्जाम में आते ही है। तो आज की इस वीडियो में हम आपका यही सीरीज चालू करने वाले हैं। ये पहला वीडियो है इसका। तो जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी आगे के वीडियोस आप देख पाए। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका कह रहा है ही इज डॉट डॉट एम ए। तो वो एम में है किस, यहाँ आप कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे? एन का, ए का या फिर दा का? दा का यहाँ यूज नहीं होगा, या तो यहाँ ए का यूज होगा या फिर एन का। तर ये सुपरलेटिव डिग्री में दा का यूज होता है, या फिर दा का यूज ऐसी जगह पे किया जाता है जब कोई चीज यूनिक हो, जैसे द सन, द अर्थ, या फिर जो कोई हॉली बुक रहते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, द रामायण, द कुरान, ऐसी चीजों के पीछे आप दा का यूज करते हैं। द गंगा हो गया, तो यहाँ दा का यूज करते हैं। अब आप आर्टिकल ए या एन में से किसी एक को यूज करेंगे। अब यहाँ ए को आप यूज नहीं करेंगे, एन का यूज करेंगे। ही इज एन एम में यहाँ ए का यूज नहीं होता है, एन का यूज होता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि आपको इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। आपने आई होप नरेशन को पढ़ लिया होगा, मैंने बहुत सारे प्रैक्टिसेस तो ऑलरेडी आप पे करवा दिए हैं। आपका प्रश्न है, कह रहा है ही सेड टू हर व्हाट ए कोल्ड डे। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, आई होप आपको पता होगा। तो इसमें आप जो है एक्सक्लेम या फिर इस तरीके से जो है सेंटेंसेस से शुरू करते हैं। यहाँ टोल्ड का यूज नहीं होगा, तो आपका पहला सेंटेंस ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा सेंटेंस क्यों गलत हुआ? ही एक्सक्लेम बिल्कुल सही है, दैट लगाया हुआ है ये भी सही है। इट वाज ए, यहाँ आप बेरी को, यहाँ एक्सक्लेम विद सरप्राइज, तो यहाँ आप बेरी का यूज करते हैं, तो यहाँ बेरी नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये गलत है। ही एक्सक्लेम सोरोफुली, तो बिल्कुल आपका इसने सोरोफुली से नहीं कहा है, दुख के साथ नहीं कहा है, खुशी के साथ कहा है। तो चौथा आपका करेक्ट हो जाएगा। ही एक्सक्लेम दैट इट वाज, यहाँ बेरी रहेगा, क्यों गलत कर दिया हुआ है, तो यहाँ आपका बेरी रहेगा। ही एक्सक्लेम दैट इट वाज ए वेरी कोल्ड डे, बिल्कुल आपका ये सही है। उसने उससे कहा कि व्हाट ए कोल्ड डे। इस तरीके के सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है रिपोर्ट इंक्लूड। रिपोर्ट इंक्लूड करते हैं किसकी, किसको रिपोर्ट इंक्लूड करते हैं? एक्सपेरिमेंट को? तो बिल्कुल नहीं, एक्सपेरिमेंट को ये इंक्लूड करते हैं। इंक्वायरी को भी नहीं इंक्लूड नहीं करते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन को इंक्लूड करते हैं। रिपोर्ट जो होते हैं ये इन्वेस्टिगेशन को रिपोर्ट जो है इंक्लूड करते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है विच ऑफ द फॉलो, विच ऑफ वन टाइप ऑफ रिपोर्ट, इनमें से कौन सा है जो एक टाइप है रिपोर्ट का? तो रिपोर्ट जो होते हैं वो आपके रिज्यूम तो होते नहीं है, रिवीजन तो आपके होते नहीं है, रिसर्च तो होते नहीं है। ये कौन से होते हैं? फॉर्मल होते हैं। रिपोर्ट्स क्या होते हैं? फॉर्मल होते हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिफ्थ आपका क्वेश्चन कह रहा है इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज यूज शुड बी। अगर आप एक रिपोर्ट लिख रहे हैं तो वहां एक लैंग्वेज का यूज करते हैं, वो कैसा होना चाहिए? लाउडली होना चाहिए, या फिर अनक्लियर होना चाहिए, या फिर क्लियर होना चाहिए? आई होप कॉमन सा क्वेश्चन है। जब आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो उसकी लैंग्वेज बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से नहीं जहाँ यहाँ गोदा हुआ है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है रिपोर्ट डिस्कस ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम इन। रिपोर्ट जो होता है, अगर आप रिपोर्ट लिखते हैं तो वो एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम जो होता है इसको डिस्कस करता है। वो प्रॉब्लम क्या होता है कि उसकी लेस डिटेलिंग होती है, या फिर आपका जो होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है, या फिर डिटेल होना चाहिए। तो वो जो जिस प्रॉब्लम पर रिपोर्ट जो है डिस्कस करता है वो डिटेल में होना चाहिए। अगर आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं तो वो डिटेल में होना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डिटेलिंग पे काम होना चाहिए। सातवां
क्वेश्चन आपका कह रहा है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। आपके सामने यहाँ एग्जाम में से 4 सेंटेंसेस दिए रहेंगे, आपको छांटना है कि कौन सा जो है सेंटेंस इसमें से करेक्ट है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड इज ए पायलट, ये आपका सही है, तो बिल्कुल ये ग्रामर के हिसाब से नहीं सही है। एंड चौथा आपका देख लीजिए वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर, तो यहाँ वन ऑफ माई फ्रेंड, यहाँ एक सेंटेंस एक वर्ब माना जाता है, इसे जो है प्लूरल नहीं माना जाता है, तो यहाँ आर तो लगेगा नहीं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर पायलट, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो वन ऑफ माई फ्रेंड इज जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज पायलट बिल्कुल आपका ग्रामेटिकली सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच रिवर अपीयर इन राजा राव कांतपुरा। तो वो कांतपुरा में राजा राव की कौन सी रिवर अपीयर करती है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हिमावती जो है रिवर, ये कांतपुरा में जो कि राजा राव लिखी गई है इसमें अपीयर होती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें से फिर से आपको करेक्ट सेंटेंस छांटना है। तो पहला आपका क्यों गलत है सेंटेंस? क्योंकि यहाँ गंगा के आगे दा नहीं लगाया हुआ है, तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। दूसरा द गंगा इज ए हॉली रिवर, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। द गंगा इज हॉली रिवर, यहाँ ए का यूज नहीं करते हैं आप, क्योंकि गंगा जो है ये अकेली है, फिर भी आप वहाँ ए का यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गंगा इज हॉली रिवर। आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है हु वाज इंस्पायर्ड बाय मुल्क राज आनंद फर्स्ट नोबेल अनटचेबल। जो मुल्क राज आनंद का फर्स्ट नोबेल है अनटचेबल, तो ये जो है इससे कौन इंस्पायर्ड थे? जवाहरलाल नेहरू, टी.एस. एल्विट, या फिर महात्मा गांधी, या फिर पटेल साहब। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन इंस्पायर थे? महात्मा गांधी इंस्पायर थे मुल्क राज आनंद के फर्स्ट नोबेल अनटचेबल से। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए गाला डे मीन्स। ए गाला डे मीन्स मतलब इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है एन इवेंटफुल डे। एन इवेंटफुल डे जो होता है ये एक गाला डे का मतलब होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 12th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द फ्रेज। फ्रेज आपके सामने क्या है? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? तो द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है इसका मतलब। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस इसमें से छांटना है। तो पहला ही आपका कह रहा है एन वन आइड पर्सन वाज स्टैंडिंग देयर। तो आई होप, हाँ ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ कोई गलती नहीं है। एन एन क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ आपका ओ लगाया हुआ है, ए ई ओ आई ओ यू के पहले जो है आप ए के जगह पे आर्टिकल एन का यूज करते हैं। तो पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एन वन आइड पर्सन वाज स्टैंडिंग देयर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ ए लगाया हुआ है एंड दा यहाँ लगाया हुआ है, यहाँ नो लगाया हुआ है, तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा तीनों। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपको स्पेलिंग करेक्ट छांटना है, इनमें से कौन सा स्पेलिंग सही है कमेटी के लिए। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कौन सा सही है? COMMITTEE, ये कमेटी का स्पेलिंग होता है। तो करेक्ट स्पेलिंग आपको छांटना था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर से आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है एग्जाम्पल का। तो EXAMPLE जो होता है ये करेक्ट स्पेलिंग है एग्जाम्पल का, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माई प्रमोशन इज वन ऑफ कार्ड्स, वो कैसा कार्ड है? ड्यू, इवेंट, या फिर क्रिएशन का या फिर आपका प्रोबेबल का। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्रिएशन का। वन ऑफ माई क्रिएशन, वन ऑफ माई प्रमोशन इज वन ऑफ द कार्ड्स क्रिएशन। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फिर से आपको जो है चूज करना है करेक्ट सेंटेंस को। तो हिज सिस्टर इज ए पोएट एंड द फिलोसफर, बिल्कुल आपका गलत स्पेलिंग है, गलत मतलब सेंटेंस है। हिज हर सिस्टर इज ए पोएट एंड फिलोसफर, बिल्कुल आपका ये भी गलत हो जाएगा। हिज सिस्टर इज ए पोएट एंड फिलोसफर, ये भी गलत हो जाएगा। माई सिस्टर इज ए पोएट एंड फिलोसफर, ये आपका आप सही होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ आपको जो है ग्रामर के क्वेश्चंस भरने होंगे, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। टू डॉट डॉट योरसेल्फ फ्रॉम डॉट डॉट वियर वार्म क्लॉथेस। तो यहाँ कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। टू प्रोटेक्ट, पहले में प्रोटेक्ट भरेंगे, टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम, दूसरी जगह आप कोल्ड, टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम कोल्ड वियर वार्म क्लॉथेस। अगर आप प्रोटेक्ट होना चाहते हैं कोल्ड से तो गर्म कपड़े पहनो।
आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन है। द पायलट वाज डॉट इंजर्ड, ही डाइड विद इन हाफ एन आवर। तो सीरियसली यहां भरेंगे, द पायलट वाज सीरियसली इंजर्ड, ही डाइड विद इन हाफ एन आवर। वो इंजर्ड हो गया था सीरियसली, इसलिए वो जो है मर गया। 20वां क्वेश्चन कह रहा है ओनली डॉट पीपुल आर डॉट आफ्टर डेथ। तो ओनली गुड पीपुल आर रिमेंबर्ड आफ्टर डेथ। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं बस वही होते हैं जो मृत्यु के बाद याद किए जाते हैं। तो बिल्कुल आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपने ये वाला कोड बहुत बार सुना होगा, हेल्थ इज वेल्थ, तो वही आपका है। तो हेल्थ डॉट वेल्थ आपको इज आर एम टू में से भरना है किसी को। तो आई होप सबको पता होना चाहिए, हेल्थ इज वेल्थ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सी टोल्ड मी दैट सी हैड फिनिश्ड द वर्क। पढ़ने से पता चल जाता है कि सेंटेंस में क्या भरा जाएगा। अगर आपने बहुत बार सेंटेंसेस को रिवाइज किया है, इंग्लिश आपने पढ़ा है, तो ग्रामर आपका गलत हो ही नहीं सकता। तो सी टोल्ड मी दैट सी हैड फिनिश्ड द वर्क, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैन मस्ट डॉट स्टॉप पोल्यूशन। पोल्यूशन आदमी को स्टॉप कर देना चाहिए। तो परफॉर्म यहां भरा जाएगा, मैन मस्ट परफॉर्म टू स्टॉप पोल्यूशन। डज नॉट तो भरा नहीं जाएगा आपका, बिल्कुल गलत हो जाएगा। डू नॉट भी भरा नहीं जाएगा आपका, बिहेव तो होगा नहीं, इसलिए आपका परफॉर्म जो है ये करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिज फादर ऑर्डर्ड हिम टू लीव द रूम डॉट हिम टू रिटर्न। तो वो जो आपका है यहाँ करेक्ट क्या हो जाएगा, फॉरबिड। हिज फादर ऑर्डर्ड हिम टू लीव द रूम एंड फॉरबिड हिम टू रिटर्न। मना किया कि रिटर्न ना हो। आगे बढ़ते हैं। आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का कि हाउ मच डिड इट टू रीच कोलकाता बाई कार। तो वहाँ प्राइस भरा जाएगा, एस्टिमेट भरा जाएगा, कॉस्ट भरा जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ एस्टिमेट भरा जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। कैरी ऑन हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इसके बाद हम आपके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर के। तो मैंने अभी तक ये लेकर आपका 5 वीडियो टोटल बन चुका है। इसमें आपके कम से कम 200 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, 200 क्वेश्चन से ज़्यादा कवर हो चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, एंड आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के